सुख दुख, मोह माया, यह सब अलग अलग नहीं है, एक ही है। तुम्हारा दुनिया की चीजों के प्रति जो मोह है, उसके त्याग से जीवन के परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। जिनके हृदय में प्रभु निवास करते हैं, उनको पूजा आराधना करने के लिए भगवान का सामने होना जरूरी नहीं। वह अपने मन की आंखों से ही हमेशा प्रभु के दर्शन पाते रहते हैं। सत्य ही सब कुछ है। जो सत्य के साथ है, वह परम सुख के साथ है। जो सत्य के रास्ते से हटा, उसका जीवन भ्रम में ही गुजरता है। भगवान शिव की पूजा महाशिवरात्रि के दिन करने का विशेष लाभ मिलता है। उस इंसान की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है जो सच्चे मन से महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करता है। लड़का और लड़की में भेदभाव करना गलत है। कुछ लोग अज्ञानी होते हैं, उनको लड़कियों की शक्तियों का ज्ञान नहीं होता। दोनों को एक समान अधिकार देना चाहिए। सच्चा प्रेम वही है जो इंसान अपने प्रेम करने वाले में इतना निहित हो जाए कि वह जब दूर जाए तो इंसान अपने आप से ही दूर चला जाए। उसकी खुशी में उसको खुशी मिले, उसके दर्द में भी उसको दर्द महसूस हो। यही तो प्रेम है। किसी भी वस्तु का जल में तभी प्रतिबिंब दिखाई देता है जब जल शांत हो। वैसे ही मनुष्य के मन में भी अगर शांति है तो किसी भी अच्छी चीजों के प्रतिबंध मन पर छाप नहीं छोड़ पाता। इसलिए मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। जहाँ शांति नहीं, वहाँ कुछ नहीं रुकता। कुछ भी जानने और समझने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। मैं वही हूँ जो कहीं नहीं है, जो कहीं नहीं है मैं वही हूँ। आप जीवित हैं तो मैं आप में हूँ। जब आप मृत हैं तब आप मुझ में हैं। सत्य को समझने के लिए कहीं एकांत में जाने की आवश्यकता नहीं है और न ही अपने घर परिवार और समाज को त्याग करने की जरूरत है। सत्य तो हमेशा आपके सामने है, आपके साथ है। जहाँ ना सुख, ना दुख, ना ही जहर, ना अमृत, ना स्वर्ग या नरक, ना ही कुछ भी है, वही सर्व सुख है। उसी सुख की प्राप्ति तुम्हारा लक्ष्य है। किसी इंसान के पैदा होने के बाद उसके जीवन में 3 लोग बहुत आवश्यक होते हैं, माता, पिता और ज्ञान देने वाला गुरु। पिता को गुरु से भी ऊंचा माना जाता है, 100 गुरु के बराबर पिता को माना जाता है। और माँ को पिता से भी ऊंचा माना जाता है। 100 पिता मिलकर भी एक माँ की जगह नहीं ले सकते। बच्चे की मन की जिज्ञासा को समझने, उसके सवाल और समस्या का समाधान सिर्फ माता पिता ही दे सकते हैं। अगर माता पिता अपने बच्चों के मन में चल रही जिज्ञासा को नहीं समझ पाते हैं तो बच्चे की मन की जिज्ञासा उसको ऐसे रास्ते पर ले जा सकती है जो उसके लिए खतरनाक हो सकती है। सिर्फ बच्चे को पैदा करने से माता पिता का कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। उनको सही मार्ग का ज्ञान करवाना, उनके भटकते मन को स्थिरता प्रदान करना भी माता पिता का ही कर्तव्य होता है। पूजा वे काम है जिसके करने से हम अपने शक्ति को इकट्ठा करके संसार की महाशक्ति से जोड़ते हैं। ब्रह्मांड की महाशक्ति से जुड़ने के बाद ही एकाग्रता आती है और यही आपके लिए ज्ञान के मार्ग बनाते हैं। ज्ञान ही हमें शरीर और भौतिक संसार के महत्व को समझ ढाटी है कि यह आपके लिए निरर्थक है। मन को भटकने का मतलब है पाप की राह पर अग्रसर होना, क्योंकि आपके सामने जो यह संसार है आपकी जरूरतों के द्वारा हमेशा आपको भटकाने के लिए तैयार रहता है। केवल ज्ञान से ही आपका और आपके अपनों और समाज का हित हो सकता है। मेहनत करने से ही हम भोजन प्राप्त करते हैं और उसी से हमारी भूख मिटती है। हमारे जीवन का मकसद सिर्फ भूख मिटाना नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए ईश्वर के करीब जाना। आत्मा का विकास चिंतन मनन और गीत संगीत और सत्संग से होता है। आत्मा का विकास ही आपको ईश्वर से मिलाता है। जो लोग मेहनत नहीं करते वह आलसी होते हैं, यह सोचना पूरी तरह सही नहीं है। वह आत्मा की शुद्धि के लिए चिंतन और मनन कर रहे हो सकते हैं। हर इंसान का उद्देश्य
सिर्फ सुख की प्राप्ति नहीं होती है, पर कुछ लोग सुख की नहीं, सुख देने वाली वस्तु की प्राप्ति में ही सुख ढूंढते हैं और उसी में लगे रहते हैं। जो लोग सत्य को जानते हुए भी लालच का त्याग नहीं करते हैं, वह लोग हमेशा चीजों को खोने के डर में जीते रहते हैं। वह व्यक्ति अहंकार में ही रहता है, जिसका सत्य से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। जहाँ डर और अहंकार है, वहाँ सुख तो हो ही नहीं सकता। जिनके पास कुछ नहीं, वह दुखी है कि वह दुखी है कि वह कुछ नहीं पा सका, और जिनके पास सब कुछ है, वह दुखी है कि उनके पास अब पाने के लिए कुछ नहीं बचा। सुख को हम लोग अपने अपने तरीके से व्यक्त करते हैं, जबकि सच्चाई इससे बहुत अलग है। दुख का मूल कारण ही यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। जब हम अपने अंदर ही खोज शुरू करेंगे, हमारे मुक्ति के रास्ते खुलने लगेंगे और दुनिया के परम आनंद का अनुभव भी होने लगेगा।